हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ थ्रेशिंग। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि थ्रेशिंग क्या होता है। सबसे पहले हम थ्रेशिंग की डेफिनेशन देखते हैं। द हाई पेजिंग एक्टिविटी इन विच प्रोसेस इज स्पेंडिंग मोर टाइम इन पेजिंग देन एग्जीक्यूटिंग इज़ नोन एज थ्रेशिंग। इट मीन्स जब भी कोई प्रोसेस अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पेजिंग में वेस्ट करती है कंपेयर देन एग्जीक्यूटिंग के, तो ये कंडीशन थ्रेशिंग कहलाती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें कि जब किसी भी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, पेज में डिवाइड कर देते हैं। कुछ पेज सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होते हैं और कुछ पेज मेन मेमोरी में स्टोरेज होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देखें कि ये हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है, ठीक है, और ये मेन मेमोरी है। अब कोई प्रोसेस है P जिसे एग्जीक्यूट होना है और उसे चाहिए यहाँ से वो पेज लेता है, जैसे पेज 1, 6, 4, 8, 9, ठीक है, और यहाँ है 5, 3 और 7। अब इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेस जो है पेज नंबर 7 चाहिए, जो कि क्या है, मेन मेमोरी में नहीं है। मेन मेमोरी में 1, 4, 6 और 8, 9 पेज है। अब हमें 7 चाहिए जो कि मेन मेमोरी में नहीं है, तो ये क्या हो जाता है, ये कंडीशन पेज फॉल्ट की कहलाती है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो पेज जो कि लॉन्ग टाइम तक यूज़ नहीं होने वाला है, जैसे 4 लॉन्ग टाइम तक यूज़ नहीं होने वाला है, तो इसे डिस्क में स्वैप आउट कर दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं हम, स्वैप आउट। और इस 7 को फिर हम क्या करेंगे, मेन मेमोरी में लोड करेंगे, ये क्या कहलाएगा, स्वैप इन। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस कहलाती है पेजिंग की। तो प्रोसेस क्या कर रहा है कि एग्जीक्यूट होने के लिए मान लो उसका 10 मिलीसेकेंड का टाइम ले रहा है, तो वो अगर 8 मिलीसेकेंड जो है पेजिंग में वेस्ट कर दे और 2 मिलीसेकेंड उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में लगे, तो ये ज़्यादा टाइम किस में वेस्ट कर रहा है, पेजिंग की एक्टिविटी में, मतलब स्वैप आउट और स्वैप इन करने में। तो ये कंडीशन कहलाती है थ्रेशिंग की। ठीक है, अब थ्रेशिंग के कारण क्या है, कॉज ऑफ थ्रेशिंग। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉज। फर्स्ट है CPU यूटिलाइजेशन और सेकेंड है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अब इसे हम कैसे समझते हैं कि जब CPU में वर्कलोड कम होता है, उसमें कम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने दी जाती है, तो CPU का यूटिलाइजेशन कम हो जाता है। और क्या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमेशा ऑब्जर्व करता है और वो इस बात का ध्यान रखता है कि CPU का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होना चाहिए। तो CPU की यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए वो क्या करता है कि कुछ प्रोसेस और उसमें ऐड कर देता है, जिससे कि CPU का यूटिलाइजेशन बढ़े। जब प्रोसेस बढ़ जाती है तो मल्टी प्रोग्रामिंग हो जाती है। मल्टी प्रोग्रामिंग होने के कारण फिर फ्रेम्स जैसे पेजेस की कमी हो जाती है कि कुछ पेजेस जिनकी नीड है वो मेन मेमोरी में नहीं है, और तो इस कंडीशन से इसमें क्या होता है, फिर पेजिंग की एक्टिविटी स्टार्ट होती है। पेजिंग की एक्टिविटी स्टार्ट होती है जैसे जैसे जो है CPU का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा, मतलब मल्टी प्रोग्राम्स को उसमें मल्टी प्रोग्रामिंग दी जाएगी। ठीक है, तो CPU का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा तो फिर उसमें भी क्या होता है कि जैसे ज़्यादा प्रोसेस आने लगती है, CPU को एक बहुत ज़्यादा, अगर 4, 5, 6, 7 कुछ ज़्यादा प्रोसेस देते हैं, तो फिर कंडीशन क्या होगी कि पेजिंग वाली कंडीशन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब सारे पेजेस को मेन मेमोरी में एक साथ लोड करके तो नहीं रखा जा सकता। अगर कोई प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट होने जा रही है तो उसे दूसरे पेज की नीड है, कोई सेकेंड प्रोसेस है जो एग्जीक्यूट होने जा रही है उसे किसी और पेज की नीड है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब मल्टी प्रोग्रामिंग होती है तो जो है पेज फॉल्ट बढ़ता है, और पेज फॉल्ट बढ़ने के कारण थ्रेशिंग होती है, क्योंकि पेजिंग होगा। पेजिंग में क्या होगा कि जो है स्वैप इन स्वैप आउट होगा। स्वैप इन स्वैप आउट होगा तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि CPU का यूटिलाइजेशन बढ़ने की बजाय CPU का यूटिलाइजेशन और कम हो जाता है। ठीक है, और ऐसा ही है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग में। यहाँ पे क्या किया हमने कि CPU जो है एक से ज़्यादा प्रोग्राम मल्टी प्रोग्रामिंग दे दी हमने, एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग, एक से ज़्यादा प्रोसेस को हमने एग्जीक्यूट करने के लिए दे दिया।
पहले तो वो CPU का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन फिर पेज फॉल्ट बढ़ते जाता है और पेज फॉल्ट बढ़ता है तो फिर ये क्या करेगा कि पेजिंग के लिए यहाँ पर एक पेजिंग डिवाइस का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर एक क्यू बन जाता है। क्यू में कि मतलब इसको इस पेज की नीड है, इस पेज की नीड है, तो वो जब तक पेज क्यू बनेगा फिर वो एग्जीक्यूट होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर से क्या होगा, CPU का यूटिलाइजेशन घट जाएगा और थ्रेशिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसे हम इस ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे देखें कि ये क्या है, CPU का यूटिलाइजेशन है, ठीक है। यहाँ CPU का यूटिलाइजेशन वर्सेस डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो जैसे जैसे हमने CPU मल्टी प्रोग्रामिंग क्यों बढ़ाया, पहले हम क्या था कि जब प्रोग्रामिंग कम थी तो CPU का यूटिलाइजेशन कम था, फिर प्रोग्रामिंग बढ़ी, मल्टी प्रोग्रामिंग कर दी, एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग दे दी तो CPU का यूटिलाइजेशन बढ़ा। फिर यहाँ पे हमने जो है प्रोग्रामिंग और बढ़ाई तो CPU का यूटिलाइजेशन बढ़ा, फिर यहाँ पे प्रोग्रामिंग बढ़ाई तो यहाँ तक CPU का यूटिलाइजेशन बढ़ा। अब इस कंडीशन में आके देखें हम क्या हो रहा है कि ग्राफ फिर से गिर रहा है। क्यों गिर रहा है कि मल्टी प्रोग्रामिंग जैसे और बढ़ रही है। अब इस एक कंडीशन के बाद जब मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ती है तो CPU का यूटिलाइजेशन घटने लगता है। क्यों घटता है, तो इस कंडीशन में थ्रेशिंग हो जाती है। थ्रेशिंग क्या हो गई कि यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस आ गई। अब मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए अलग अलग पेज की नीड होगी। अब अलग अलग पेज की नीड होगी तो वो क्या करेंगे, पेजिंग एक्टिविटी का यूज़ करेंगे, और पेजिंग एक्टिविटी क्या करेगी, ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगी, मतलब एग्जीक्यूशन टाइमिंग से ज़्यादा वो पेजिंग टाइम में वेस्ट करती है। तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो जाती है, थ्रेशिंग की हो जाती है, ठीक है। अब क्या है मेथड ऑफ हैंडलिंग थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग को किस तरीके से रोका जाए। द इफेक्ट ऑफ थ्रेशिंग कैन बी लिमिटेड बाय यूजिंग अ लोकल रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। इट मीन्स हम थ्रेशिंग को जो है लोकल रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का यूज़ करके जो है हैंडल कर सकते हैं। इफ वन प्रोसेस स्टार्ट थ्रेशिंग इट कैन नॉट स्टील फ्रेम फ्रॉम अनदर प्रोसेस एंड कॉज द लेटर टू थ्रेश ऑल्सो। मतलब जैसे कि क्या हो रहा है यहाँ पे कि एक थ्रेशिंग स्टार्ट हो गई, थ्रेशिंग में क्या हो रहा है, पेजिंग की एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है एग्जीक्यूशन टाइम से ज़्यादा। तो अगर एक प्रोसेस में थ्रेशिंग ज़्यादा हो गई है तो उसे ये परमिशन ना दी जाए कि वो दूसरी प्रोसेस की फ्रेम को क्या कर रखे, ले। अगर वो नहीं लेगा तो इस कंडीशन में क्या होगा कि थ्रेशिंग जो है वो बढ़ेगी नहीं और ना ही वो आगे थ्रेशिंग का कोई कारण बनेगी, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए कि एक प्रोसेस को 3 फ्रेम अलोकेट कर दी गई है, दूसरे प्रोसेस को 3 फ्रेम अलोकेट कर दी गई है। अब यहाँ पे 1 2 3 है और इस प्रोसेस को, प्रोसेस नंबर 1 को जो है वो 4 चाहिए। तो ये ऐसा ना करे कि इसकी फ्रेम को यहाँ पर ले ले। अगर ऐसा करेंगे तो फिर यहाँ पर इसके पेज कम हो जाएंगे तो थ्रेशिंग होकर होगी। तो यहाँ पर जो है प्रोसेस P1 को परमिशन नहीं है कि वो P2 की फ्रेम को ले ले, है ना। तो ये ऐसा करने से क्या कर सकते हैं, हम थ्रेशिंग को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर हमें प्रिवेंट करना है, थ्रेशिंग से बचना है तो क्या करेंगे। टू प्रिवेंट थ्रेशिंग वी मस्ट प्रोवाइड अ प्रोसेस एज मैनी फ्रेम एज इट नीडेड। मतलब अगर हमारी प्रोसेस को 10 फ्रेम की ज़रूरत है तो हम उससे ज़्यादा उसको फ्रेम अलोकेट करवा दें, है ना। इट मीन्स जितने भी, अगर हमको थ्रेशिंग से प्रिवेंशन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जितने भी फ्रेम की प्रोसेस को नीड है उससे ज़्यादा हम फ्रेम उसे अलोकेट करवा देंगे तो थ्रेशिंग ऑकर ही नहीं होगी। अब इसके लिए भी जो है प्रिवेंशन के लिए भी बहुत सारी ऐसी टेक्निक हैं, जैसे कि देखा जाए देयर आर मैनी टेक्निक्स टू नो हाउ मैनी फ्रेम्स आर नीडेड। लाइक अब एक प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस P1 है। अब हमें ये पता करना है कि इस प्रोसेस P1 को कितनी फ्रेम की नीड है। क्यों? क्योंकि प्रिवेंशन के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि उसे कितनी फ्रेम की नीड है, तभी तो हम उससे ज़्यादा फ्रेम अलोकेट कर पाएंगे। तो अब कितने फ्रेम की किस प्रोसेस को नीड है उसे पता करने के लिए हम डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इसी में से एक टेक्नोलॉजी है वर्किंग सेट टेक्नोलॉजी। तो ये क्या था, ये थ्रेशिंग थी जो कि पेजिंग की एक्टिविटी बढ़ने पर मेमोरी मैनेजमेंट में ऑकर होती है। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।